आदरणीय श्रोता बंधुओं, आप सभी का गीता ज्ञान प्रवाह में एक बार पुनः स्वागत है। और प्रवेश के पहले हरि नाम संकीर्तन पहले करें। और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि गीता ज्ञान प्रवाह में सम्मिलित होने का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए आप सभी एक बार भगवान गोविंद का स्मरण करते हुए और पुण्य अर्जन के लिए प्राप्त फल का सदुपयोग करने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है और आत्मकल्याण करने वाला है। और इसका आपको किसी भी माध्यम से अगर प्रेरणा मिलती है, आप इसमें लगते हैं, तो आपका कर्तव्य इतना तो बनता ही है कि जो व्यक्ति आपको इसमें प्रवृत्त करवाने का कार्य कर रहा है उसके लिए कम से कम इतना तो कृतज्ञता अवश्य करें कि एक लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए प्रेम से हरिनाम संकीर्तन में प्रवृत्त होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम 5 श्लोक का पाठ करेंगे, फिर एक ही श्लोक के बारे में व्याख्या करेंगे। आप लोग बड़ी एकाग्र चित्त से प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते हुए हमारे साथ सम्मिलित होइए। तो भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए अशोचानन शोचस्त्वं प्रज्ञावादाच भाषसे, गतासून गतासूच नानुशोचन्ते पंडिताः। पहले तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तू बड़ी बड़ी बातें करता है, पंडितों के से वचन करता है, प्रज्ञावानों की भाषा बोलता है, परंतु वास्तव में तू जानता नहीं है। और जानना क्या है, उपदेश को बढ़ाते हैं। या न तैवाहं जातु नासं, न तुम नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे भयमतः परम्। देहिनो यस्मिन् यथा देहे, कौमारे यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमा अपायिनो नित्यं तान्ति तीच्छस्व भारत।
यम ही निवतन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नाशतो विद्यते भावो ना विभो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तोर्वनयोर्तत्त्वदर्शिभिः। 12 से लेकर 16वें श्लोक तक हम लोगों ने माँ गीता के चरणों में प्रणाम के रूप में पाठ किया है। आइए हम देखें पहले श्लोक जिसकी हमें बारे में विचार करना है। भगवान कहते हैं न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नीमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम्। भगवान एक बड़ी मार्के की बात बता रहे हैं अर्जुन की, हे अर्जुन, जो तू ऐसा सोचता है कि हमारे मारने से हमारे स्वजन लोग अथवा युद्ध में प्रवृत्त जितने भी लोग हैं वे सब मर जाएंगे और तुम्हारे न मारने से बच जाएंगे। अर्जुन, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत की बात है कि जो सत्य होता है, जो त्रिकाला बाधित सत्य है, वो सदैव है, सदैव था और आगे भी रहेगा। ऐसा मत सोचो। हम, तुम और ये सभी लोग जिन्हें तुम स्वयं सामने देख रहे हो, इनका नाश शरीर का नाश होगा, आत्मा का नहीं, क्योंकि शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जितने हैं ये पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। वर्तमान तो देख ही रहे हो सामने। कहने का मतलब यह है, हम ऊपर ऊपर जो दिखाई देते हैं, शरीर स्वरूप लोगों का जो दिखाई देता है, ये तो नाशवान है और इसका क्षरण निश्चित है, प्रतिपल प्रति क्षण बदलने वाला है, मृत्यु की ओर अग्रसर है ही। इसे तुम मारोगे तो भी, नहीं मारोगे तो भी, इनका तो नाश होना ही होना है। परंतु जो मूल चीज है, चेतन शक्ति जो आत्मा है, वह सदैव थी, उसकी सदैव से सत्ता रही है और आगे भी रहेगी। वर्तमान में तो सामने है ही है, तो इसकी तुम्हें शोक नहीं करना है। जैसे अब आप एक घड़े का उदाहरण ले लीजिए। एक घड़ा होता है, जब तक उसे कुम्हार बनाता नहीं है वह मिट्टी होता है, मिट्टी की सत्ता होती है। और जब घड़ा बना देता है तो एक स्वरूप के रूप में, घड़े के रूप में उस मिट्टी की आकृति हो जाती है, परंतु होती उसमें मिट्टी ही है। और घड़ा जब पक करके तैयार हो जाता है और एक दिन ऐसा समय आता है घड़ा फूट जाता है, और जब घड़ा फूट जाता है तो भी उसमें मिट्टी ही रहती है।
मिट्टी का अस्तित्व था, स्वरूप बना तो भी मिट्टी है, और स्वरूप नष्ट हो गया तो भी मिट्टी है। उसी तरह से यह जो आज अविनाशी आनंदमय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आत्मा है, यह सदैव से था, है और आगे भी रहेगा। क्योंकि भगवान आगे इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं, नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरविदिष्टन्तोर्वनयोर तत्त्वदर्शिभिः। इसलिए हे अर्जुन, तुम ऐसा मत सोचो, तुम अपने धर्म से च्युत मत हो, अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। क्योंकि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। मृत्यु तो शरीर की होती है, और शरीर जितने भी हैं वो सभी नाश को प्राप्त होने वाले हैं। उसे हम और आप रोक नहीं सकते। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु मृत्यु जन्म तस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस विषय में शोक करने के योग्य तू नहीं है, और शोक न करके कर्म में प्रवृत्त हो जाए। तेरी सफलता का राज इसी में छुपा हुआ है।